तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ ए लेंस? इस तरह से देख सकते हैं हम। देखो, हमने यहाँ पे दो लेंस बनाए, कॉन्वेक्स लेंस बनाए हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस, ठीक है। अब देखो, इस लेंस में एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो इस पे इंसिडेंट करती है, इस लेंस से पास होती है। तो रूल आपको पता है कि वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो अब ये फोकस से पास होगी, फोकस से वहीं अब इसकी बात करें, इस दूसरे लेंस की, है तो ये भी कॉन्वेक्स, ये ज़्यादा थिक है, देख रहे हो आप। तो अगर इसमें भी एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं तो ये भी रिफ्रैक्शन होने के बाद किससे पास करेगा? फोकस से। तो आप देखोगे कि ये रे इधर आ रही थी, इतने एंगल से बैंड हो गई। ये रे इधर आ रही थी लेकिन लेंस ने उसको इतने एंगल से बैंड कर दिया। आप देख सकते हो कौन सा लेंस ज़्यादा बैंड कर रहा है, कौन सा लेंस ज़्यादा इस रे ऑफ लाइट को बैंड कर रहा है। ये यानी कि दोनों की बेंडिंग एबिलिटी, या यूँ कहो कि इस बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों लेंस की रिफ्रैक्टिव एबिलिटी डिफरेंट है। ये मोर रिफ्रैक्टिव लेंस है और ये लेस रिफ्रैक्टिव लेंस है, ठीक है। तो ये कम बैंड कर रहा है, ये ज़्यादा बैंड कर रहा है। इसका मतलब ज़्यादा पावरफुल लेंस कौन सा हुआ? जो लाइट को ज़्यादा बैंड करे। ये ज़्यादा पावर है, इसमें हम यही कहेंगे ना, ये मोर पावर है। इसमें इसके कंपैरिजन में लेस पावर है। तो पावर अगर हम देखें तो यही है कि कोई भी लेंस रे ऑफ लाइट को कितना बैंड करता है वो उसकी पावर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट को कन्वर्स करता है, तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी को शो करता है, जबकि कॉनकेव लेंस में जो पावर होता है उसकी डाइवर्जिंग, क्योंकि ये इस तरह से मोड़ता है ना रे ऑफ लाइट को, तो ये इसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी को शो करता है पावर। दूसरा आप यहाँ देख सकते हो कि देखो इसकी फोकल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसकी फोकल लेंथ ये, किसकी फोकल लेंथ कम है? इसकी लेस फोकल लेंथ। तो इससे हमें एक और चीज़ पता लगी, जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा पावरफुल है और जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है वो कम पावरफुल है, उसकी पावर कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर है वो फोकल लेंथ का उल्टा है, यानी कि रेसिप्रोकल है, और यही डेफिनेशन भी है। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे, तुम्हें अब समझ भी आ जाएगा। जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी पावर कम, यानी कि वो उसकी लाइट को बैंड करने की एबिलिटी कम है, और जो लेंस की फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा बैंड कर सकता है लाइट को, ज़्यादा एबिलिटी है बैंड करने की। तो डेफिनेशन है, द पावर ऑफ ए लेंस is defined as
the reciprocal of its focal length। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। और पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो कहने का मतलब ये है कि पावर इज इक्वल टू 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ। और इस फॉर्मूले में हम जो फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे उसे हमेशा मीटर्स में ही करेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, अब देखो ये वो पावर नहीं है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, वो पावर डिफरेंट है, ठीक है। ये है लेंस की पावर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डाई ऑप्टर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल D से, डाई ऑप्टर। तो अगर फोकल लेंथ हम मीटर में पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद पावर जो आएगा उसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, डायोप्टर, ठीक है। अब देखो 1 डायोप्टर, हम फोकल पावर की जगह 1 डायोप्टर लिख दें और फोकल लेंथ की जगह हम 1 मीटर लिखेंगे। तो यानी कि 1 डायोप्टर एक्चुअल में किसके इक्वल हो गया, 1 मीटर। ऊपर गया तो मीटर के ऊपर -1 लग जाएगा, यानी पर मीटर, यानी कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। ऐसे भी लिखा हो सकता है कई जगह, ठीक है। तो डेफिनेशन बन गई, व्हाट इज 1 डायोप्टर, डिफाइन 1 डायोप्टर। ये भी क्वेश्चन आता है, बताओ क्या होगा। 1 डायोप्टर is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर, ठीक है। तो ये पॉज करके इसे नोट कर लेना। तो अब जो पावर होती है ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, और जो पावर होगी ऑफ ए कॉन्केव लेंस वो नेगेटिव में लिया जाएगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है और जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपकी रे ऑफ लाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम इधर ही रखते हैं लेफ़्ट में, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में है तो मेन फोकस होता है ये F2, और कॉन्केव लेंस में मेन फोकस होता है F1। तो अब बताओ, इसकी जब हम फोकल लेंथ लेंगे F और इसकी फोकल लेंथ लेंगे F, क्योंकि इसका जो फोकस है वो राइट की तरफ है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ लेफ़्ट की तरफ है तो इसका साइन क्या होगा, साइन कन्वेंशन जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि लेफ़्ट की साइड डिस्टेंस मेज़र करें तो ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब खुद सोचो, जो ये फॉर्मूला है 1 में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव। इसलिए जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। और कॉन्केव लेंस
कि फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। तो रीज़न भी हमें पता है, ठीक है। तो इसके बाद टॉपिक है वो है इसी से रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मान लो आपके पास दो या दो से ज़्यादा लेंस है और उनको आपने बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के साथ प्लेस किया है। उसमें से कुछ कॉन्वेक्स लेंस हो सकते हैं, कुछ कॉनकेव लेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लेंस 1, ये लेंस 2, तीन लेंस लगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो ये जो लेंस है इसकी पावर है P1, इसकी पावर P2 और इस लेंस की पावर P3। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की, क्योंकि जब रे इनसे पास होगी तो ये भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये भी बेंड करेगा रे ऑफ लाइट को, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो इन तीनों का जो कंबाइंड बेंडिंग एबिलिटी होगी उसको हम इन तीनों का कंबाइंड पावर कहेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम अलग अलग नहीं देख सकते ना, पूरा हमें कॉम्बिनेशन का ही बेंडिंग एबिलिटी यानी पावर को निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मान लो P है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सिंपली जो भी आपकी पावर है लेंस के उनको ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम विद एप्रोप्रिएट साइन। जो भी इनके साइन होंगे, कॉन्वेक्स के लिए आपका पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। तो इस तरह से ऐड करने से हमारे पास उस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी। अगर n लेंस है तो n के n जो लेंसेज हैं उनकी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला ये बन गया, डॉट डॉट डॉट, जितने भी लेंस हैं उन सब की पावर ऐड करोगे तो पूरे कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने दो लेंस लिए, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। इसकी पावर मान लो P1 से नोट कर रहे हैं और इसकी पावर है 2 डायोप्टर। डायोप्टर होती है SI यूनिट पावर की, तो इसकी पावर हमने ली 2 डायोप्टर। कॉन्वेक्स है तो प्लस में ही होगी। और ये जो लेंस है कॉनकेव, इसकी पावर P2 मान लो कितनी है 3 डायोप्टर और ये माइनस में होगी। अब हमें निकालना है इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो कैसे निकालेंगे? दोनों पावर को सिंपली ऐड कर दो। इसकी पावर है 2 + 2 और इसकी पावर है -3। कितना होगा सॉल्व होके? -1 डायोप्टर। तो इसकी ओवरऑल पावर कितनी आई इस पूरे की? -1 डायोप्टर पूरे कॉम्बिनेशन की। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल पावर नेगेटिव में है। नेगेटिव किस लेंस की होती थी याद करो? कॉनकेव की। और कॉनकेव क्या होता है? डाइवर्जिंग, यानी जो लाइट को डाइवर्ज करता है, स्प्रेड करता है। यानी कि इस लेंस का, इस कॉम्बिनेशन का, दो लेंस है ना, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो नेचर है वो क्या होगा? डाइवर्जिंग। और अगर पॉजिटिव आता तो फिर नेचर क्या होगा? कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ओवरऑल पावर से भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस कॉम्बिनेशन का नेचर बताओ कि ये लाइट को कन्वर्ज करेगा यानी एक पॉइंट की तरफ मीट करेगा या स्प्रेड करेगा। तो आपने बस पावर का साइन देखना है,
प्लस में आया तो कन्वर्जिंग, माइनस में आया तो डाइवर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट की तरफ लाइट को मीट करवाना, डाइवर्ज इसका अपोजिट स्प्रेड करना। ये डाइवर्ज है और ये कन्वर्ज है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पावर के क्वेश्चन करने हैं। इसमें न्यूमेरिकली आते हैं इस टॉपिक पे, और देखते हैं न्यूमेरिकल इसका। A convex lens is of focal length 10 centimeter. What is its power? इसकी पावर क्या होगी? तो फोकल लेंथ F कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है, ठीक है। अब पावर निकालते वक्त हमें जो फोकल लेंथ है वो मीटर में चाहिए, तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 1/10 मीटर। अब पावर जो है वो क्या होता है? 1 में फोकल लेंथ पुट कर दो, 1 में 1/10, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका? 10 डायोप्टर, वो भी प्लस में, साइन प्लस का है तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि a lens has a power of -2.5 diopter. What is the focal length and nature of the lens? तो देखो इस बार पावर दी हुई है -2.5 डायोप्टर। इससे पता लग गया इसका नेचर तो नेगेटिव है, तो कौन सा लेंस है? नेचर ऑफ लेंस कॉनकेव लेंस। यही पूछा था ना, नेचर ऑफ लेंस कॉनकेव क्या होता है? डाइवर्जिंग, ठीक है। अब फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ पावर क्योंकि 1/f है, तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगा? 1/p, रेसिप्रोकल हो गया, चेंज कर दो पोजीशन। तो फॉर्मूला तो ये भी यूज़ हो सकता है। तो अब कितना होगा? 1/पावर की जगह 2.5, कितना हो गया देखो, ये हो गया 5 2 जा 5 5 जा, यानी कि माइनस डिवाइड करोगे तो 0.4। अब मीटर आएगा, क्यों आएगा मीटर बताओ? क्योंकि ऐसा यूनिट किसी भी तरह की लेंथ की मीटर होती है, और ये जो फॉर्मूला यूज़ होता, इस फॉर्मूले में हम जो वैल्यू पुट कर रहे थे पावर की वो एसआई यूनिट में थी, तो लेंथ भी एसआई यूनिट में ही आएगी, यानी मीटर। अब चाहो तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? -40 सेंटीमीटर। तो ये है फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया है वो तो आप समझिए, ठीक है। शुरू से जब पावर में माइनस था तो फोकल लेंथ भी माइनस आनी ही थी। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ। 2 thin lenses of power +3.5 diopter and -2.5 diopter are placed in contact. Find the power
and focal length of the lens combination। पावर भी निकालनी है, फोकल लेंथ भी निकालनी है। जो दो लेंस है, एक है आपका कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। कैसे पता लगा कॉन्वेक्स कॉनकेव? इनके साइन से। ये वाला लेंस, इसकी पावर P1 कितना है, +3.5 डायोप्टर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। और इसकी पावर, क्योंकि ये कॉनकेव है तो नेगेटिव वाला है, -2.5 डायोप्टर। तो बताओ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन सीधा निकाल देते हैं। लेंस कॉम्बिनेशन क्या होगा, P = P1 + P2, 3.5 + -2.5, ये हो गया आपका 1 डायोप्टर। प्लस का ही साइन आएगा, प्लस। तो ओवरऑल इसका नेचर क्या है, कन्वर्जिंग, क्योंकि प्लस में आया। ठीक है, अब फोकल लेंथ निकालना है किसकी, पूरे कॉम्बिनेशन की। फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/पावर, उसका उल्टा पावर होता है 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होता है 1/पावर। पुट किया 1, कितना आ गया 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ बता दूं, कभी भी एक मान लो दो लेंस की फोकल लेंथ दी है, F1 और F2 दिया है, तो उस कॉम्बिनेशन की फ़ोकल लेंथ कभी भी दोनों की फ़ोकल लेंथ को ऐड करके नहीं निकालना। पावर ऐड होती है, अगर आपको दो लेंस की पावर दी है, टोटल पावर निकालनी है तो ऐड कर देना है, लेकिन फ़ोकल लेंथ दी है तो दोनों की फ़ोकल लेंथ ऐड नहीं करना है। फिर क्या करना है, तो पहले आप अगर इसकी फ़ोकल लेंथ दी है तो इसकी पावर निकालो, इसकी फ़ोकल लेंथ दी है तो इसकी पावर निकालो, दोनों की अलग अलग पावर निकाल दोगे, तब उन पावर को ऐड करोगे। पावर ऐड करने के बाद टोटल पावर आ जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, और फिर वो जो टोटल पावर है उसका रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि उसका यूज़ करके टोटल फोकल लेंथ निकालोगे लेंस कॉम्बिनेशन की। तो ये तरीका होगा। ठीक है, ये कभी मत करना F1 + F2, दिस इज़ नॉट। तो इस टॉपिक के साथ आपका इस चैप्टर का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है।